Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 13, Limits and Derivatives of class 11. लिमिट्स जो है हम किसी और वीडियो में करेंगे और आज मैं आपको करा रहा हूँ डेरिवेटिव्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यू कैन से द बेस ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स आ जाए या डिफरेंशिएशन आ जाए, बात एक ही है। क्वेश्चन में लिखा आ जाए डिफरेंशिएट द इक्वेशन या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, बात एक ही है। डिफरेंशिएशन आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कराऊंगा इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट द डेरिवेटिव्स, जो भी इस चैप्टर में यूज होगा आपका सब कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से कराता हूँ आपको। सबसे कभी भी आपको डेरिवेटिव्स में इक्वेशन दे रखी हो तो वो दे रखी होगी y के इक्वल, और नहीं दे रखी हो तो आपको खुद लगाना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यही है कि y इज इक्वल्स टू, फॉर एन एग्जाम्पल इक्वेशन दे रखी है 4x² प्लस 8, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। सो डेरिवेटिव जब निकालोगे पहले तो y के इक्वल रखोगे, ठीक है, और डेरिवेटिव निकालने के लिए यू विल यूज dy बाय dx ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैंने dy बाई dx क्यों लिखा, y के इक्वल पुट करा मैंने इस इक्वेशन को, इसलिए मैंने dy बाई लिखा। इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी dy dx कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ x, तो मैंने यहाँ पर x लिया है, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ x मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा। अब यही सेम चीज मुझे ऐसी दी होती z इज इक्वल्स टू 4t² प्लस 8, तो मैं ये तो फिर रट्टा वाली चीज होगी कि मैंने dy बाई dx याद कर लिया, वो चीज हमने नहीं करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ dy बाई dx नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे यहाँ dy था तो हम लिखेंगे dz अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम z को इन रिस्पेक्ट ऑफ t। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं z को इन रिस्पेक्ट ऑफ t। सो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपना करना है। नहीं तो आप सीधा मान लोगे कि y इज इक्वल्स टू दिस, जैसे z नहीं होता तो y होता, तो यहाँ पर आ जाता y कि dy बाई dt इज इक्वल्स टू दिस। तो डिफरेंशिएशन बता दो कैसे करते हैं, बट ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव निकलता कैसे, यानी डिफरेंशिएट करते कैसे इसको। जो भी इसकी x, हमने इसमें सिर्फ हमने x का देखना है और किसी का नहीं देखना। कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। जब भी कांस्टेंट टर्म आ जाए इन केस ऑफ डेरिवेटिव, जब भी हम dy बाई dx निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, दैट इज जीरो। dy बाई dx में निकाल रहा हूँ 8 का, जैसे 7 का, जैसे 6 का, वो हो जाएगा जीरो, बिकॉज कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है dy बाई dx होता है, दैट इज जीरो। ठीक है, हम सिर्फ x वालों का यूज करेंगे, या और कोई हमें वेरिएबल दिया होगा तो उसका यूज करेंगे हम। कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा जीरो। इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 x, और जो ऊपर पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, यानी 2 - 1 प्लस 8 का डेरिवेटिव जीरो। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो। क्या हो जाएगा 8x, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी डेरिवेटिव ऑफ 4x² प्लस 8 इज 8x। ठीक है, छोटी सी चीज ही, आसान लगा होगा। वैसे चैप्टर बहुत आसान है। देखो 8x आ गया आपका, इसके लिए अगर हम इसको सिंबॉलिकली करें तो क्या हो जाएगा कि मुझे फॉर एग्जांपल दे रखा है n, मान लो x की पावर n दे रखा है, तो क्या हो जाएगा n ऑफ x n-1, कि इस n को मैं आगे ले आया और जो ऊपर भी n था, यानी जो भी उसके नंबर था ऊपर, उसमें से एक माइनस हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, आप इसको नोट कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, ये पहली चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेकंड चीज में आपको जैसे इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, सेम ही चीज है, मैंने बस वेरिएबल चेंज करा, सेम ही डेरिवेटिव आएगा, बस फर्क हो जाएगा कि वो क्या आ जाएगा 80, x नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। सेकंड हम कर रहे हैं अभी, तो चलो ये तो हो जाएगा आपसे डेरिवेटिव थोड़ा बहुत जो आएगा ऐसे उसमें, बट अगर आ जाए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस टेन साइन 2x x साइन x,
कुछ भी आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी ज़रूरी है, बिकॉज उसके फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे, तो डेरिवेटिव जो है उसमें यूज़ होएगा, तो तब आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको रूल बता रहा हूँ, दो रूल हैं, जब हमें यूज़ करने हैं वो कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल। वैसे तो ज़्यादा नहीं आता है, बट इम्पॉर्टेंट इतना भी नहीं है, बट हमें करना है, टॉपिक ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है वो। ठीक है, तो देखो क्या है वो मेथड, हमारे पास दो मेथड है, एक है आपके पास प्रोडक्ट मेथड, एंड एक है आपके पास डिवीजन मेथड। ठीक है, एक है आपके पास प्रोडक्ट मेथड, एक है डिवीजन मेथड। क्या होता है, आपको एक इक्वेशन, जैसे प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको दे के 4x प्लस 8 और 8x प्लस 2, ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप कैसे करोगे, दो है भाई, दो चीज़ है हमारे पास, दो चीज़ में डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो इसलिए हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। अब अलग अलग निकालोगे, आंसर फर्क आएगा। देखो क्या है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, इसको u मान लिया मैंने, इसको v मान लिया। जब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसको मैंने y के ऊपर रख लिया, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर इसका, मैंने जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, u इंटू यानी इस डॉट को मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट मेथड। यानी एक बार तो खाली ऐसे u को लिख दोगे, फिर डेरिवेटिव निकालोगे v का, प्लस v को ऐसे लिखोगे, फिर डेरिवेटिव निकालोगे u का यानी इसका। ठीक है, ये था आपका प्रोडक्ट। सॉल्व करके बताया तो आसानी रहेगी। डी वाई बाई डी एक्स साथ चलता रहेगा, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, यू क्या है यहाँ 4x प्लस 8, नहीं छेड़ना इसको। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v, v इज 8x प्लस 2 प्लस v क्या है 8x प्लस 2, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u यानी 4x प्लस 8। ठीक है, 4x प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 8x का डेरिवेटिव, इसकी पावर है 1, इसको आगे ले आओ, 8 वन सा 8, x 1 माइनस 1 x की पावर 0, तो 0, तो x को लिखना ही नहीं, अब कांस्टेंट का 0। ठीक है, आ गया प्लस, इसको ब्रैकेट में रख लो, 8x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, पावर 1 है, आगे गई 1 इंटू 4 4, देखो 1 इंटू 4 4, x में से 1 माइनस करोगे तो x की पावर 0 यानी 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया 4 और कांस्टेंट टर्म का 0। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 से 32, 32x प्लस 64 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक है, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 32 और 32 कितने हो जाएंगे 64x प्लस इनको डी वाई बाई डी एक्स करते रहो साथ में। ठीक है, और 64 और 8 को करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये 72। तो ये हो जाएगा आपका इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट मेथड। आगे होगा, इजी लगेगा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास है डिवीजन मेथड की, कभी इक्वेशन आ जाते हैं डिवीजन में तो हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छी लगेगी आपको, मजा आएगा कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन मेथड कैसे होता है, जैसे आपको y इज इक्वल्स टू दे रखा है, सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा ये वाला, 4x प्लस 8 अपॉन 8x प्लस 2, क्योंकि सेम चीज आएगी, इसे बता रहा हूँ। ठीक है, u अपॉन v, इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया। ऐसे कोई डिवीजन में दे रखा होता है तो हम dy बाई डी एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज क्या है, v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डिवीजन मेथड कि पहले तो v एज इट इज, फिर डी वाई बाई डी एक्स यू का माइनस u, फिर डी वाई बाई डी एक्स v का
अपॉन में v जो 8x स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर। ऊपर आप देखोगे तो मैं सेम चीज ही है वैसे तो, बस आगे पीछे है, ठीक है, और साइन का फर्क है, तो आंसर में फर्क तो आएगा। तो जब आप एक ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और जब आप इस सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द टू मेथड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट आपको एक और रूल बता रहा हूँ, दैट इज चेन रूल। वो कब यूज करते हैं वो भी बताता हूँ। जब वैसे तो इसके अगर आप एनसीईआरटी करते हो बहुत नहीं है, एक्स्ट्रा करो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इतने, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो उससे आपको और भी डिफ्रेंशिएशन जो है क्लियर हो जाएगी। जितना करोगे उतना अच्छा आपके लिए। नेक्स्ट देखो, चेन रूल बता रहा हूँ। चेन रूल है क्या? चेन रूल होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको देखा है ax प्लस बी का 2, इसका कि जब भी आपकी पावर ऐसे हो, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? ना इस पर प्रोडक्ट लगा सकते हो, ना डिवीजन लगा सकते हो, क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसका डेरिवेटिव? तो उसके लिए हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल कैसे? जब आई इज इक्वल टू इक्वेशन दे रखी है तो dy बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वेशन कैसे करोगे? ये जो पावर होती है ना, ये आ जाती है आगे, यानी 2ax प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ विदाउट पावर। तो क्या है, जो पावर होती है ना आ जाती आगे, जैसे ये था, इसकी पावर आगे आगे 2 आ गया, और उसमें से माइनस हो जाता है 1, याद होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ विदाउट पावर, इसकी पावर के बिना करो, 2ax प्लस बी की पावर 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकालो, एक्स वाले के साथ निकालेंगे, जो भी बिना एक्स का होगा उसका हो जाएगा 0, तो इसकी पावर 1 आके मल्टीप्लाई हुई बचा a, एक्स की पावर 0 0, ठीक है। तो आपका आ गया 2a ax प्लस b। दिस इज द डिफरेंशिएट ऑफ दिस इक्वेशन बाय चेन रूल, ठीक है। जब भी ऐसे आ जाए, इसका अगर हम सिम्बोलिकली करें यानी फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? आपको दे रखा है एक x प्लस a या x प्लस वाई कर लो की पावर n, तो क्या हो जाएगा? n x प्लस वाई n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये था आपका चेन रूल। 3 चीजें हो गई। अब आपको कराता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, हम बाद में करेंगे इसके एक्स्ट्रास वगैरह, एनसीईआरटी, वो भी इंट्रोडक्शन है, बस जो भी आपको इस चैप्टर में है सारा बता रहा हूँ। देखो, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके भी डेरिवेटिव है, तो अगर मुझे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स दे रखा है, x जो है इनके एंगल है, y इज इक्वल्स टू मुझे दे रखा है tan x, y इज इक्वल्स टू मुझे cosecant x दे रखा है, y इज इक्वल्स टू मुझे secant x दे रखा है, y इज इक्वल्स टू मुझे cot x दे रखा है। तो जब मैं इनका dy बाई डी एक्स निकालूंगा यानी डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। जब हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर सेम आता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स होता है secant स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन कोसिकेंट का होता है dy बाई डी एक्स, सबका लिख लेता हूँ पहले बार, dy बाई डी एक्स, ठीक है। आपके पास कोसिकेंट का जो होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, सिकेंट एक्स का होता है आपके पास सिकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये होते हैं आपके डेरिवेटिव ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। समझ, ये आपको नोट कर लो, करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं करा रहा हूँ इसी ट्रिग्नोमेट्रिक में एक और चीज करा रहा हूँ, दैट इज चेन रूल से ही बता रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो y इज इक्वल्स टू आपको जैसे दे रखा है
साइन एक्स की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप चेन रूल से करोगे तो dy बाई डी एक्स जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर आगे आएगी यानी 2 साइन एक्स और 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और विदाउट पावर यानी साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स की पावर 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आए होगी ये चीज, ये मैंने चेन रूल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज कराओ, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद जो भी था इस चैप्टर में जितना भी यूज हुआ मैंने सब बता दिया, बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे इसका। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल देखो क्या है इसका। हाँ, एक और चीज बता रहा था कि जैसे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8, तो चाहे वहाँ y लिखा हो चाहे वहाँ लिखा हो f ऑफ x, बात एक ही है, ठीक है। चाहे y लिखा हो चाहे f ऑफ x लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे वह लिखा हो dy बाई डी एक्स की मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, चाहे वह लिखा हो f डैश x, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये चीज और बतानी थी मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि जैसे आपको ये रखा है 4x प्लस 8, ठीक है, ये आपको y के इक्वल दे रखा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, नोट कर लो करना है तो, यानी इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। बाकी स्टेप्स भी बताऊंगा, स्टेप्स से करना इन द वीडियो, इंट्रोडक्शन में नहीं बताऊंगा, ठीक है। जिससे आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ कर दो h प्लस 4x प्लस h प्लस 8, ठीक है। ऐसे कर दिया ना, 4x प्लस 4h प्लस 8, ठीक है, ऐसे करना है, हो गया, ठीक है। या फिर जो भी x वाली टर्म है उसको यहाँ पुट कर दो, क्योंकि f ऑफ x प्लस h है तो इसका ये एंगल ही ना x, तो ऐसे हो जाएगा f ऑफ f की जगह पुट कर दोगे 4x प्लस h प्लस 8 माइनस f ऑफ x, यानी ये भी आपने जो दे रखा है यानी 4x प्लस 8, ठीक है। ऐसे समझ आ गया हो, अच्छी बात है। एक और तरीका बताऊंगा स्टेप वाइज, वो हमें कराऊंगा वीडियो में, ऐसे देख लो। एक और अगर ये चीज समझ नहीं आई कि जैसे आपको f ऑफ x दे रखा है 4x प्लस 8, ठीक है, मुझे निकालना है f ऑफ x प्लस h, ठीक है, ये मुझे निकालना है। फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, x प्लस h निकालना है तो x की जगह पर ये पुट होना चाहिए ना, तो 4x प्लस h प्लस 8, ये होगी इसकी वैल्यू, ये होगी इसकी वैल्यू, पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 4 ऑफ x प्लस h प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8 अपॉन h, ठीक है। इतना तो हो सकता है, ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट। अगर इसको मैं और करूँ तो लिमिट हर पूरा चलेगी 4x प्लस 4h प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8, इसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि माइनस है बाहर, तो हो जाएगा 4x प्लस 4h प्लस 8 माइनस 4x माइनस 8 साइन चेंज अपॉन h, ठीक है। लिमिट चल रही है, 4x से 4x कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, है ना, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास 4h बन गया खाली, 4h अपॉन h, h से h कैंसिल, ये हो गया 4, तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो दैट इज ओनली 4, ठीक है।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही आएगा, सीधा डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा देख लो, dy बाई dx ऑफ 4x प्लस 8। जब निकालोगे इसकी पावर 1 है, 1 आ गया 1 इंटू 4 4, 1 माइनस 0, एक्स के पास 0 0, 4 आ गया। फर्स्ट प्रिंसिपल से करा, बन गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और सिंपल डेरिवेटिव करा तो बन गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड होल चैप्टर इंट्रोडक्शन। जितना भी इस चैप्टर में था मैंने सब बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा। बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके एक्स्ट्रास भी करेंगे, और बाकी एनसीईआरटी तो करनी ही है। ठीक है, अभी सेट्स चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1.1 हुई है खाली। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट। Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video. You can follow me in other social media accounts. All the links are given in the description box.